ऑलराइट, डे 3 है। एंड आज के दिन में ना मैंने सीखा है कैसे रिएक्ट नहीं करना है एंड रेस्पॉन्ड करना है। देखो बेसिकली ना हमारे सराउंडिंग्स के वजह से या फिर मान सकते हो ट्रॉमा की वजह से जो हमें है ही नहीं भाई, हमें लगता है कि ट्रॉमा है बट एक्सट्रीम नहीं है ब्रो। ठीक है, एक्सट्रीम नहीं है। तुम अपने दिमाग को बस कोप कर रहे हो कि यार नहीं, मुझे तो ऐसा था वैसा था, मैं तो नहीं मानता हूँ मुझे ट्रॉमा है कुछ भी। तो वो एक डर है, उसकी वजह से होगा। या फिर हमने अपने दिमाग को ना ट्रेन किया है कि हाँ ऐसे करना है भाई, ऐसे रिएक्ट करना है। हम कभी भी रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। क्या है डिफरेंस रिएक्ट और रिस्पॉन्ड में? रिएक्ट करने में ना हम सोचते नहीं है कि हाँ क्या मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस, सामने वाले का परसेप्शन क्या है एंड क्या हो सकता है अगर मैं ये चीज़ कहूँ। या फिर हाँ बेसिकली हम सोचते हैं कि हाँ कुछ कहा उसने तो मैं उसका रिप्लाई तुरंत देना चाहता हूँ। बट रेस्पॉन्ड क्या हो जाएगा, तुम वेट करते हो, तुम एनालाइज करते हो सिचुएशन को, देन तुम कुछ बोलते हो। ठीक है, काफ़ी बंदे क्या करते हैं पता है, या तो फाइट या फिर फ्लाइट। फाइट का मतलब है रिएक्ट, फ्लाइट का मतलब है चुप हो जाना, भाई नहीं मैं कुछ नहीं करूँगा। बट कुछ बंदे होते हैं जो अपने बातों को रख पाते हैं। ठीक है, वो भी ऐसे रखते हैं जो सामने वाला समझ ले एंड सामने वाले को बुरा भी ना लगे। ठीक है, उनको तुमने देखा होगा अपने लाइफ में या फिर कहीं तो देखा होगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मान लो तुम ट्रैफिक में फंसे हो या फिर तुम जा रहे थे, तुम्हारे बाजू में से एक गाड़ी जाती है या फिर तुम लेट हुए हो कॉलेज के लिए कहीं पे भी, एंड एक बंदा आड़ा आ जाता है तुम्हारे एंड वो तुम्हें आगे जाने ही नहीं दे रहा है। तुम गुस्सा होते हो, अबे चूतिए भैंचोद। मैंने बहुत किया है भाई, एग्जाम को मैं लेट जाता था, 10 मिनट होते थे तो मुझे गुस्सा आता था। मैं हर किसी को भाई, एक आंटी होती थी, मान लो आंटी है सामने तो आंटी को भी गाली दे रहा हूँ भाई, बूढ़ा इंसान है भाई उसको भी गाली दे रहा हूँ, छोटा बच्चा है उसे भी गाली दे रहा हूँ, बच्चे तेरी माँ, सबको भाई सबको। तो ये होगा रिएक्ट करना। रिस्पॉन्ड क्या हो जाएगा, ठीक है, तुम पॉज लेते हो, देन सोचते हो ठीक है भाई उनकी भी गलती नहीं है, वो नॉर्मली क्रॉस कर रहे हैं रोड, या फिर सामने वाले को भी लेट हुआ होगा आई गेस, या फिर वो लाइक जा रहा है अपने रास्ते पे, वो उसने क्या किया है, अपने मूड की ऐसी तैसी क्यों करवानी है रिएक्ट करके। ठीक है, एंड ये कई जगह पे होता है। ठीक है, किसी ने कुछ बोल दिया तुम एकदम से गुस्सा हो जाते हो। तो रेस्पॉन्ड कैसे करना है? रेस्पॉन्ड करने के लिए पहले तो भाई तुम्हें हर कॉन्वर्जेशन में पॉज लेना पड़ेगा। ठीक है, किसी ने कुछ बोला, पॉज लो, सोचो। ठीक है, पॉज लेके देन, अगर देखो हर किसी में ना ट्रिगर्स होता है, मेरे में भी है ट्रिगर्स, तुम्हारे में भी है ट्रिगर्स, कि कुछ ऐसी बातें होती है जिससे ना गुस्सा हो जाता है, हम इरिटेट हो जाते हैं कि बहन चोद इसने कुछ कह दिया। तो वो चीज़ों को आइडेंटिफाई करो। वो कैसे होगा? पॉज लो भाई, पॉज लो। अगर तुम पॉज नहीं लोगे ना, इमोशंस एकदम से आएंगे, गुस्सा आएगा, लाइक एकदम से इरिटेट हो जाओगे तुम, कुछ ना कुछ कर दोगे, एक्शन करोगे या फिर कुछ ना कुछ बोल दोगे सामने वाले को जिससे वो दूर जाएंगे। तो उससे अच्छा है तुम पॉज लो, तुम अंडरस्टैंड करो हाँ ट्रिगर है ये। तो जब तुम पॉज लोगे तो वो इमोशंस ना थोड़ा पावर लूज कर देंगे, लाइक नीचे कम होने लग जाएंगे वो इमोशंस। ठीक है, तुम्हारा लॉजिकल ब्रेन एक्टिवेट हो जाएगा, लॉजिकली तुम सोचने लग जाओगे, रैशनल हो जाओगे तुम। ठीक है, जब तुम रैशनल हो जाओगे तब तुम प्रोसीड करो आगे कि हाँ मुझे क्या बोलना है, अपनी बातों को भी रखो। एंड इसका बेस्ट एग्जांपल मैं बताऊँ ना, महेंद्र सिंह धोनी, आपने देखा होगा। मैं मानता हूँ यार महेंद्र सिंह धोनी उनका अच्छा है, लाइक गेम अच्छा है, वो अच्छा खेलता है भाई। इंडिया टीम सेलेक्ट होने के लिए ना क्रिकेट में काफ़ी अच्छा खेलना पड़ता है, आई एक्सेप्ट दैट। ठीक है, वो तो अच्छा खेल देते हैं बट उनका मेजर रीज़न क्या है सक्सेसफुल होने का? मैं मानता हूँ कि वो रिएक्ट करने की जगह ना रिस्पॉन्ड करते थे, इसीलिए वो बेस्ट कैप्टन रहे, उनका करियर इतना सक्सेसफुल रहा। वो कितना अच्छा खेल देते या फिर किससे बेटर थे वो तो नहीं पता मुझे, उस पर मैं बात भी नहीं करूँगा। ठीक है, बट मैं मानता हूँ मेजर रीज़न था उनका कैप्टनसी एंड जो कामनेस था। वो कैसे, उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया है कि मैं रिजल्ट से डिटैच होता था एंड प्रोसेस पे फोकस करता था, मैं हमेशा पॉजिटिव सोचता था कि हाँ हो जाएगा हो जाएगा। एंड उन्हें पता था कि ट्रिगर क्या है उनका, वो था रिजल्ट। ठीक है, अगर मान लो इंडिया पाकिस्तान का मैच है एंड वो हारने के कगार पे है, तो अगर मैं रिजल्ट के बारे में बार बार सोचूं एंड मुझे
पता है कि हाँ रिजल्ट के बारे में अगर मैं सोचूं तो मुझे गुस्सा आता है, मैं ट्रिगर होता हूँ, पर फिर भी मैं रिजल्ट के बारे में सोचे जा रहा हूँ। तब क्या होगा, मैं रिएक्ट करूंगा, मैं गुस्सा होऊंगा प्लेयर्स पे, बॉलर्स पे गुस्सा होऊंगा कि अबे यार तुझे तो खेलना नहीं आता है, अबे यार ऐसा है, एंड मैं अपना पोटेंशियल भी लूज करूंगा वहाँ पे कि गुस्से में मैं सही से खेल नहीं पाऊंगा, ठीक है, विकेट कीपिंग नहीं करूंगा या फिर फील्डिंग सही से नहीं करूंगा। तो ये सारी चीज़ें होती है। तुम अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पे तब होते हो ना जब ये शांत होता है, ठीक है। तो वो क्या करते थे, रिजल्ट से डिटैच हो जाते थे, वो पॉजिटिव सोचते थे कि हाँ हम जीतेंगे, हम जीत सकते हैं, हम जीत गए हैं भाई, मैनिफेस्टेशन ही मान लो, हम जीत गए हैं, ठीक है, जीत सकते हैं। एंड वो क्या करते थे, काम, ठीक है, रिजल्ट से डिटैच, ट्रिगर पता था, रिजल्ट था, तो रिजल्ट से दूर थे वो, एंड वो फोकस करते थे प्रेजेंट मोमेंट में, हाँ कैसे खेल रहे हैं, किसको खिलाना है, एंड डिसीजन कैसे लेना है एंड क्या करना है, कामनेस के साथ आराम से खेलते थे एंड जीत जाते थे। तो ऐसा ही है, अगर तुम्हें ना अपना इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ाना है एंड लोगों को पता है आपसे अट्रैक्ट करना है, बेसिकली अट्रैक्ट तो नहीं बट लोग तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं, तो अगर तुम्हें ऐसा बनना है ना कि लोग ना तुम्हारे साथ रहना चाहिए, तो तुम्हें ना क्या करना है, तुम्हें रिएक्ट नहीं करना है, एकदम से तो नहीं होगा क्योंकि बचपन से तुम रिएक्ट करते ही आ रहे हो सकता है सराउंडिंग की वजह से, हो सकता है ट्रॉमा की वजह से, हो सकता है तुम्हारे दोस्तों की वजह से, XYZ रीज़न से हो सकता है भाई, या फिर तुम्हें किसी ने बताया नहीं बट अभी मैं बता रहा हूँ। तो रिस्पॉन्ड करो, ठीक है, पॉज लो, 4 स्टेप्स बताऊँगा, 4 P's, ये याद रखना। 4 P's का मतलब है पॉज, देन प्रोसेस, देन प्लान, प्रोसीड। पॉज लो, प्रोसेस करो उसने क्या कहा है, लाइक उसकी भी परसेप्शन को जानो कि वो किस जगह से आ रहा है, ठीक है। देन प्लान करो कि हाँ मैं क्या बोलूँ, देन प्रोसीड। तुम्हें लग रहा होगा हाँ इतना बड़ा प्रोसेस, अबे कौन करेगा, बट अगर तुम्हें अपने आप को इम्प्रूव करना है, अपने आप को अलग इंसान बनाना है, तो ये सब करना पड़ेगा। 2 दिन भाई, 2 दिन लिख के दे सकता हूँ, 2 दिन इतना टफ लगेगा ना तुम्हें कि यार मैं क्या कर रहा हूँ यार, मुझे तो बस बातें करनी है। नहीं, सामने वाला कैसा फील कर रहा होगा भाई जब तुम कुछ बोलते हो उसे रिएक्ट करके, तो सामने वालों को बुरा लगता है एंड तुमसे दूरी बनाएगा, ठीक है। अभी तुम्हें पता नहीं लगेगा अगर तुम इग्नोरेंस दिखाओगे, तो क्या करो, ये 4 चीज़ों को अपने अंदर लाने की कोशिश करो। 2 दिन काफ़ी ऐसा लगेगा यार क्या कर रहा हूँ यार, बहुत मुश्किल है, बट 2 दिन के बाद तुम्हें इजी लगने लग जाएगा, वो एक हैबिट बन जाएगा, तुम्हारा सेकंड नेचर बन जाएगा। क्योंकि पता है हमारे न्यूरॉन्स ना कनेक्टेड है, ठीक है, न्यूरॉन्स कनेक्टेड है। तो मैं डीप नहीं जाऊँगा न्यूरॉन्स कैसे कनेक्ट होता है, एक्सॉन नाम का कुछ होता है, एक्सॉन से जो ऐसे ब्रैंकियोलस होता है वो कनेक्टेड होता है। वो अगर तुम एक एक्शन को रिपीट करते जाते हो ना, जो हम बोलते हैं प्रैक्टिस, क्यों बोलते हैं भाई, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं या फिर जो भी कोच होता है वो प्रैक्टिस करो, क्योंकि वो न्यूरॉन्स ना स्ट्रॉन्गर होते जाता है, तुम्हारा वो कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होते जाता है एंड तुम बाय द टाइम बेटर बनने लगते हो। वो ऐसा सेम है, जो भी तुम्हारे बिहेवियर्स है, जो भी तुम्हारे XYZ चीज़ें हैं, लाइक तुम कैसे बातें करते हो, तुम कैसे बंदे हो, वो भी न्यूरॉन्स की वजह से ही है, वो बाय द टाइम स्ट्रॉन्ग बना है। तो 2 दिन तुम्हें काफ़ी टफ लगेगा क्योंकि वो लूज हो रहा है ना, एंड एक नया न्यूरॉन फॉर्म हो रहा है वहाँ पे, 2 न्यूरॉन्स का कनेक्शन, तो उसे बिल्ड होने में टाइम लगेगा। क्योंकि लोग बोलते हैं ना 21 डेज लगता है एक हैबिट को फॉर्म होने में, वो इसीलिए क्योंकि भाई 21 डेज लगता है 2 न्यूरॉन्स को कनेक्शन फॉर्म करने के लिए, एक अच्छा खासा कनेक्शन। तो ये न्यूरॉन यहाँ से लूज़ हो रहा है, कनेक्शन उसका लूज़ हो रहा है, यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, तो थोड़ी दिक्कत होगी तुम्हें कि हाँ यार क्या कर रहा हूँ, नई चीज़ है ना। तो 2 दिन के बाद तुम्हें ईजी लगने लग जाएगा क्योंकि एक नया फॉर्म हो रहा है कनेक्शन न्यूरॉन का। तो बस इतना जान लो कि 2 दिन की बात है, 2 दिन गुजार लो भाई, एंड मैं गारंटी देता हूँ तुम्हें कि हाँ तुम आराम से भाई इजीली रिएक्ट करने की जगह रेस्पॉन्ड करोगे, ठीक है। एंड हाँ यही चीज़ सीखी है मैंने आज, एंड मैं भी अप्लाई करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। जो काफ़ी मैंने यार अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ बट नहीं हो पाता है, क्योंकि वही चीज़ है ना, फिर से ओल्ड बिहेवियर आ जाता है, पुराना बिहेवियर आ जाता है बीच में। तो
हाँ कोई ना यार, बट ट्राई करते रहो, ठीक है। एंड एक चीज़ और हेल्प होगी तुम्हें, क्या कर सकते हो पता है, जब तुम घर आओगे कहीं से भी, या फिर रात में 5 मिनट निकालो एंड बुक में लिख लो कि दिन में क्या हुआ। ऐसे मैं अभी वीडियोस बना रहा हूँ तो तुम बुक में लिख सकते हो, है ना। एंड बुक में लिखोगे ना काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि तुम्हारा पूरा अटेंशन बुक में होगा। अगर तुम कोई, मान लो मैं यार कुछ लिख रहा हूँ तो मेरा पूरा अटेंशन वहाँ पे होगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ कि मैं गाने भी सुन रहा हूँ और लिख भी रहा हूँ। अगर मैं गाने सुन रहा हूँ तो गाने ही सुन सकता हूँ, मैं लिख तो सकता हूँ बट मेरा अटेंशन नहीं होगा, मैं क्या लिख रहा हूँ उस पर ध्यान ही नहीं होगा। बट मैं अगर यार कपड़े पहन रहा हूँ उसके साथ गाने सुन रहा हूँ, वो हो सकता है कपड़े भी पहन रहा हूँ, कपड़े भी लाइक पहन ही रहा हूँ उसके साथ गाने को भी सुन रहा हूँ, ठीक है, ये कर सकता हूँ। बट लिखते वक्त कहीं पे भी तुम्हारा अटेंशन नहीं जा सकता अनटिल एंड अनलेस तुम उसे अलाउ करो, ठीक है, ये चीज़ कर सकते हो। देन आज के दिन के बारे में बात करें तो काफ़ी अच्छा नहीं गया आई गेस, ठीक है। मैंने रिएक्ट किया तो उसकी वजह से कुछ चीज़ें हुई जिसकी वजह से दिन थोड़ा बुरा हुआ, बट कोई ना। देन प्रोटीन इंटेक तो हाँ ठीक ठाक ही था, ठीक ठाक भी नहीं कहूँगा, बिलो एवरेज था आज का। बट कल से जिम चालू हो जाएगा तो प्रोटीन इंटेक भी मेरा हाई रहेगा, हाई तो नहीं कहूँगा, अबो एवरेज रहेगा। तो हाँ, एंड एक चीज़ मस्त मैं क्या कर रहा हूँ पता है, यहाँ पे एक चिपकाऊँगा लिख के कि आई लूज़ माई माइंड टू मास्टर माई आर्ट। कॉनर मैग्रेगर ने कहा था कि जैसे कि एक आर्टिस्ट था, उसने कहा था कि उस प्रोसेस में मैं अपना माइंड लूज़ कर दूँगा, कर दिया था उसने कि उस आर्ट को मास्टर करने के लिए। वैसे ही कॉनर मैग्रेगर ने भी किया कि इस गेम को परफेक्ट करने के चक्कर में मैं अपना माइंड लूज़ कर रहा हूँ, एंड माइंड लूज़ करके मैं अपने इस आर्ट को परफेक्ट कर रहा हूँ। एंड इसको करके मैं अपने मदर को एक मैंशन गिफ्ट करूँगा, मेरे गर्लफ्रेंड को हर हफ्ते नई गाड़ी, लाइक एक हफ्ते ये गाड़ी चला रही है, दूसरे हफ्ते में दूसरी गाड़ी। ऐसा नहीं है कि सेम गाड़ी एक ही गाड़ी है, नहीं, हफ्ते हफ्ते में चेंज होती रहेगी। एंड मेरे बच्चों के बच्चे भी जो जाते हैं वो ले सके, इतना कमाऊँगा मैं। एंड कमाने के बाद मैं प्राउड रहूँगा कि मैंने अपने माइंड को लूज़ किया था कि उस आर्ट को परफेक्ट करने में, या फिर गेम को बेसिकली। तो ये चीज़। एंड एक और चीज़ थी, फोर्टिफाई योर माइंड। इसराइल एडेसानिया ने कहा था, उसने कहा था कि अपने माइंड को इतना पावरफुल बनाओ कि जो खुशी मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, वो यूएफसी का चैम्पियन बना था, तब उसने ऑक्टागन में इंटरव्यू दिया था। भाई इतना इंस्पायरिंग वर्ड्स है, लाइक बेस्ट वर्ड्स मैं कहूँगा, फोर्टिफाई योर माइंड एंड एक्सपीरियंस दिस हैप्पीनेस अगेन एंड अगेन एंड अगेन। लाइक ऐसा भी नहीं था, बट उसने कहा कि आई एम डैम लकी दैट I get to experience this thing again and again and again. You may be lucky or not unlucky, but try to experience this thing that I am experiencing just one time. तो उसने जो कहा काफ़ी हिट हुआ, तो वही चीज़ मैं लिख के रखूँगा, रोज़ सुबह पढ़ूँगा भाई मैं। एंड या अगर हो सके तो तुम भी करो, ठीक है। एंड मैनिफेस्टेशन डज वर्क मैन। मैं 2-3 मैनिफेस्टेशन काम कर गई मेरी, तो मैं अपने आप को ना वन पीस का निका गॉड समझ रहा था, बट ठीक है कोई ना। एंड या दैट्स इट, आज के लिए इतना ही है, फिर मिलेंगे कल, बाय बाय।